पूरा सत्र आपने धो दिया पार्लियामेंट का ये कहकर कि इस पर बहस होनी चाहिए। किस पर बहस होनी चाहिए अजय जी? किस पर? रुकिए, मैं आपने कहा रूबिका जी सवाल पूछेंगी, तो मुझे ये बताइए किस पर बहस करने के लिए आप लोग आमदा थे? क्या रे भिखमंगिया? SIR क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था SIR पर? अगर पार्लियामेंट में बेवकूफी मत कीजिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप SIR पर डिबेट चाह रहे थे, तो डिबेट में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब पार्लियामेंट में देगा कौन? कौन देगा? देश की सरकार देगी। क्या तो क्या ही बात है ना? क्या हो गया आपकी आंखों को? क्या हो गया? IQ कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी IQ? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। भै रोती नहीं हूँ हर चीज पर, भै करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट, तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही है, मुझे डिमीन कर रही है। मैं नेपाल आज का मिशन लेकर आइए, कंचना जी, कंचना जी, नेपो की तेजस्वी यादव को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, चाहे कोर्ट हो। हम होता है इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है? आपको इसमें गलत क्या लगा? नहीं ठीक है, मुझे आप कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है, तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है। संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं बता दूं आपको। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ, ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में नेपाल में नेपो किड को लेकर, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर कंचना जी फिर बता दूं मैं आपको, जब किसान आंदोलन हो, कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से 2-4 हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बहुत अच्छे से समझती हैं नेपोटिज्म क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे? 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं। 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई MP बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई BCCI से लेकर ICC तक पहुंच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूँ। इसीलिए बहुत मंथन हो चुका है, लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन जी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशंस हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन जी के बारे में बात की, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन जी, प्लीज लड़ना तो अच्छा, आज ही जेन जी याद आया है, आज ही जेन जी याद आया है, और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है, हमारी कोई प्लीज लड़ना नहीं। रूबिका जी मैं उनके बीच में बोला नहीं। पहला पॉइंट रखने दीजिए। जेन जी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में
इस समय जेनजी शब्द चर्चा में है, वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेनजी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानते हैं। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइए, आज का मिशन लेकर आइए। नेपो किड तेजस्वी यादव जी को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे। कंचना जी, अब जो आपने तर्क दिया है, कैसे बजाना, कंचना जी, अब जो आपने कंचना जी करने के लिए ताली कैसे बजाना, बस कंचना जी, आप लोग सुनिए एक सेकंड रुकिए। आप लोग नेपाल की जेनजी क्यों बन रहे हैं? सुनबे ना करी। अच्छा सुनिए तो सही ना, आप बताइए। मेरी बात सुनिए। सरकार सुने हमारी, तब ना हम आपकी क्यों सुनेगी सरकार भैया? आपकी सुनने लगे तो हो गया काम। आपने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने वाली जनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से सोशल मीडिया के मापदंड और पैमाने भी देखे जाएंगे। मैंने खोला है राहुल गांधी का इस वक्त एक्स पर अकाउंट, 28.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। अब हम जाते हैं तेजस्वी बाबू, तेजस्वी यादव के फॉलोवर है 5.4 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी के फॉलोवर है 109 मिलियन। तो ये फेक है, तो आप हटवा दीजिए ना। और एक और बात, और फेक में अब यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए वोट मिलेंगे कंचना जी तो भी फेक है, फॉलोवर मिलेंगे तो भी फेक है, बधाइयां मिलेंगी तो भी फेक है। पहले आपने कहा वोट चोरी, फिर हैप्पी बर्थडे पर हो गई बधाई चोरी, फिर आप कह रहे हैं फॉलोवर चोरी। अरे भैया कब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बवासीर एक आम समस्या है। सवाल है राहुल जी के जैन जी के बयान पर, और आप इनसे ही पूछ लीजिए। मैं दर्शक दीर्घा में सुन रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है, मैं आपको सुनना अच्छा लगता है, आप इनसे ही पूछते रहिए। आप पौन घंटा गुजरने वाला है और चर्चा इसी पे है कि जवाब इनसे ले लेना। भाजपा के अपने भी चलाते हैं, दूसरों के भी बनाते हैं, इनसे ले लीजिए प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा। क्या नहीं, मैं इनसे ही ले लीजिए, क्या जवाब इनसे ही ले लीजिए। रूठी रानी की तरह बिहेव करना बंद कीजिए आप। हमारे राजस्थान में एक बहुत पुरानी कहावत है, रानी रूठती थी और फिर चली जाती थी। राजा इतना परेशान हुआ तो उसने कहा यार ऐसा करो, रूठी रानी का महल ही बना दो ताकि वो वहीं पर बिराजी रहेगी। अब आप उस महल से नीचे आइए और अपनी बात रखिए। जेन जी जब नेपाल को लेकर हमें पता है कि किस तरफ का ये मामला है, राहुल गांधी जानबूझ के जेन जी उसका उपयोग क्यों करना? बाकी सब नई जनरेशन है, हाँ बाकी जनरेशन नहीं है। रूबिका जी, जिस जैन जी के दम पर, जिस ब्यूटी के दम पर, जिस फेसबुक और ट्विटर और इसके दम पर 2014 में देश की सरकार में ये लोग आए, ये उन्हीं लोगों को, उन युवाओं के खिलाफ देश की सरकार के मुखिया भाजपा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। ये युवा विरोधी, महिला विरोधी तो थे ही थे। 2 करोड़ नौकरी आपको देंगे, आज तक नहीं दी। ये युवा विरोधी सरकार है। और जैन जी को किस तरह से हिंदुस्तान के युवाओं को, बेरोजगारी युवाओं को जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली देने के स्थान पर, उनको बेइज्जत कर रहे हैं जैन जी का सहारा लेकर। ये पूरे देश ने देखा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह से सरकार नहीं चलेगी। इन्होंने कभी कहा ना युवाओं की पसंद थी, तो युवाओं की पसंद तो 70 साल, 65 साल, 60 साल हमने राज किया था, आपने तो अभी 11 साल ही किए। लेकिन 11 साल में प्लीज मैं मान रहा हूं आपकी बात, आपके बीच में सहमति है। 11 साल में इनका गुब्बारा फट चुका है, देश को पता चल चुका है। युवा नौकरी मांगते हैं, लाठी बजवाते हैं, युवा नौकरी मांगते हैं। ये उनके पेपर लीक होने पर उन पर लठ पिलवाते हैं, खून निकालते हैं। सैकड़ों वीडियो हर स्टेट में है, इन खास करके भाजपा शासित प्रदेश जहां पर है। और इसके बाद ये बात करते हैं कि साहब राहुल गांधी ने देखिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा। जी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल जो है जवाब होता है। और मेरी ये प्लीज, मेरी ये अच्छा आप पूछ लीजिए क्या सवाल पूछना है, अभी जवाब देते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता
कि हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं तो भाजपा का देशलाई गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मुखौटे चेहरे, इनकी शेल कंपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रवक्ता बन जाते हैं उनके। अच्छा, एक चीज तो बताइए अजय जी प्लीज। अच्छा, राहुल जी ने कल कौन सी सीट के बारे में बात करी? एंकर पूछेंगे कौन सी सीट के बारे में बात करी राहुल जी ने कल? ऐसे नहीं, कौन सी सीट के बारे में एंकर पूछ लेंगे। क्या पूछा है राहुल? पूछ लेंगे कि आप कौन से विधायक थे 618? क्या पूछा है? प्लीज प्लीज 618 प्रिंसिपल ना बने। नहीं 618 तो नहीं, प्रधानाचार्य क्या पूछा 6018? प्रधानाचार्य ना बने, प्रधानाचार्य क्या पूछा है राहुल जी? ये तो पूछ ही सकता हूं मैं, ये नहीं पूछ सकता। चलिए मैं जवाब दे दूंगा, पूछिए। तो फिर आप जवाब दे दीजिए। रूपका जी मैं बोला नहीं और फिर मैं नहीं बोलने दूंगा तो प्रॉब्लम होगी। अजय जी मुझे बताइए कितना और बोलना है? नहीं, मैं तो थोड़ा बोल के खत्म चलो टाइम आप मुझे समय बता दी थोड़ा और कितना होता है? थोड़ा आपने जितना टाइम दिया मैं 1 मिनट बोल, जब तक शो खत्म हो जाए तब तक बोलना। देखिए चुनाव आयोग से जब ये पूछा गया, वो तो आपने रिपीट कर लेंगे, वो तो बोल दिया आपको, आगे बोलो। उसका जवाब भाजपा के नेता क्यों देते हैं? हाँ, ये भी बोल दिया आपने, आगे बढ़िए। लोकतंत्र में भाजपा भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, ठीक है, आरजेडी भी अब आगे पार्टी है। और? पार्टियों के साथ तो ये बेईमानी भाजपा के लोग करा रहे हैं, इन्हें भी सवाल पूछना चाहिए। अजय जी अब सुन लीजिए, आप रुकिए। पूरा सत्र आपने धो दिया पार्लियामेंट का, ये कहकर कि इस पर बहस होनी चाहिए। किस पर बहस होनी चाहिए अजय जी? किस पर? पहले रुकिए, मैं आपने कहा रूबिका जी सवाल पूछेंगी, तो मुझे ये बताइए किस पर बहस करने के लिए आप लोग आमदा थे? क्या रे भिकमंगिया? बता रहा हूँ आपको। नहीं, अभी बताइए, बता रहा हूँ क्या? ये गूगल थोड़ी करना पड़ेगा। मकान नंबर 803 अरे मकान नंबर 830 महोबा में 4271 वोट एक मकान में है। जवाब मंगवा दीजिए। मेरे सवाल का मकान जवाब नंबर दीजिए। 996 में 243 वोट हैं। आप मॉनसून सत्र में में से किस पर बहस करना चाहते थे? किस पर बहस कर? विपक्ष मॉनसून सत्र में किस पर बहस करना चाहता था? मुद्दा क्या था मैं बताऊं? बीजेपी जैसे सुनिए, मैं बताती हूँ। आपने कहा मेरी क्लास है, तो मैं क्या हुई? मैडम है ना, मैडम का ऑपोजिट क्या हुआ? सर। आपने बता दिया सर पर बहस हो रही थी। सर क्या है? सर अजय जी सर क्या है? ये सर नहीं, सर क्या है? बिहार वाला SIR सर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के SIR क्या है? अरे SIR सुन लीजिए। SIR क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था SIR पर? अगर पार्लियामेंट में बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबकी आवाज बंद। अभी अजय जी अगर पार्लियामेंट में आप SIR पर डिबेट चाह रहे थे, तो डिबेट में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब पार्लियामेंट में देगा कौन देगा? देश की सरकार की सरकार देगी क्या? तो यही बात है ना। तो फिर अभी कह रहे थे, अरे भाई क्यों नहीं दूंगी? संस्था है, संवैधानिक संस्था है। क्या ये बात है? मैं सबको 20-20 सेकंड का मौका दे देती हूँ अपनी बात। अरे आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है, आप चुप हो जाइए, ठीक है? आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है। और सुनिए, मैं कंचना यादव नहीं हूँ और आप तेजस्वी यादव नहीं है कि मैं आप जो बोले आंख बंद करके यकीन कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहाँ पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों SIR पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है? आप कहती हैं SIR पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है? और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें SIR पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? IQ कहाँ बेच खाई है आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी IQ? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट देती हूँ। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। भय रोती नहीं हूँ हर चीज पर। भय करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूं? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ।
मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई, ये फिर आ गई, ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, मुझे डिमीन कर रही हैं। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है।